लोगों के साथ बहुत खेल खेला है। मैंने तो बातें छुपा ली, लेकिन तुम्हारी वजह से सामने आना पड़ा। भैया अभी आपने क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मुंह बंद रखो। हर मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं तुम है। कहना क्या चाहते हो जो तुम सुनना नहीं चाहते? इस दुनिया में मैं और तुम साथ नहीं रह सकते, और तुम्हारा अस्तित्व यहाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं। ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपनी माँ को बचाना चाहता तुम था। अपनी माँ को बचा सकते हो। अगर मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का वादा करो तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। मुझे लगता है उल्टी आने वाली है। बस मेरी माँ को वापस कर दो। प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तो बस इतना कहा कि तुम और मैं इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। अगर तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो तुम्हें मरना होगा। क्या कहा? तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? ये नियम मैंने बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम नियम को जानते हो। इस दुनिया की ऊर्जा अंतहीन है, समझे तुम? और इस दुनिया में आने वाला ज्ञान इस दुनिया को नष्ट कर सकता है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये सारे नियम नहीं पता, फिर भी तुम खेल खेल रहे हो। तो इसीलिए इस दुनिया में हम दोनों में से केवल एक ही इस दुनिया में रह सकता है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ गए होगे। दे सकता हूँ। तुम पागल हो गए हो। ठीक है, क्या करना होगा? हम दोनों एक ही कॉलेज के विद्यार्थी हैं और हम दोनों के अंक 300 से अधिक आए थे। अब तुम और मैं एक दूसरे से बेहतर हैं या नहीं, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि कौन इस खेल में आगे जा सकता है। कौन सा खेल खेलना चाहते हो? ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये क्या है? ये एक तरह की बंदूक है और इसके अंदर 6 गोलियां होती हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक ही गोली डाली है। और अब हम दोनों एक एक करके गोली चलाएंगे, देखते हैं कौन बदकिस्मत है। अब तो खेल समझ गए ना? ओह, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? हाँ? खेलने की क्या जरूरत है? इससे तो अच्छा है कि हम अपनी जिंदगी खुशी से जिए। मुझे ये बेवकूफों वाला खेल खेलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तो अब तुम्हें मरना होगा अगर खेल नहीं खेला। तुम पागल हो और तुम्हारा ये खेल बचकाना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरी माँ को वापस करो। खेल नहीं खेलोगे तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। तुम्हारी तो तुम चाहो तो कोशिश करके देखो। मैं खेलूंगा। तुम इस योग्य नहीं हो। ठीक है, मैं खेलूंगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं पहले मर जाऊं और तुम जीत जाओगे और ये सब तुम्हारा हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी डरो मत। शुरू करो। हाँ, क्यों नहीं? ये लो, तुम्हारी बारी। तुम बिल्कुल पागल हो। बेटा, तुम्हें पता भी है ये चीज क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं देखा। जल्दी करो। ये लो, तुम्हारी बारी। मेरी बात सुनो, ये खेल खेलना पागलपन है। कोई अपनी जान इस तरह दांव पे लगाता है क्या? मर गए तो? मुंह बंद रखो। देखो, जो तुम चाहते हो मैं वही करूंगा। मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें वादा करता हूँ। प्लीज रुक जाओ। हाँ, अब तुम्हारी बारी। सिर्फ 3 मौके बचे हैं, यानी जीवन का 1/3 मौका। मैं मरना नहीं चाहता। शांत हो जाओ। तुम एक नंबर के निकम्मे हो। क्या हुआ ऐसे? वो ठीक हो जाएगा ना? ये नहीं हो सकता। मैं आपसे विनती करती हूँ, बचा लीजिए। मुझे नहीं मरना है। जल्दी करो, जल्दी। ये लो, तुम्हारी बारी। तुम्हारी बारी जरूर है, लेकिन मेरी बात मानो। अब सिर्फ 2 मौके बचे हैं। ऐसा करने से पहले सोच लो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। ऐसा मत करो। कभी भी एक जंगल में 2 शेर नहीं रहते। 2 में से कोई एक ही बच पाएगा। लो, अब तुम्हारी बारी। इस गोली पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैं ये क्यों चलाऊं? मैंने तो पहले ही मना किया था कि मुझे नहीं खेलना है। क्यों? तुम खेल को बीच में छोड़ना चाहते हो? लेकिन ये कैसा खेल है यार? अगर तुमने खेल के नियमों को तोड़ा तो तुम्हारी माँ को मरना होगा। क्या तुम तैयार हो उसके लिए? या फिर वो तुम्हारी असली माँ नहीं, लेकिन क्या तुम्हें उसकी जिंदगी की बिल्कुल भी
परवाह नहीं है, अगर होती तो तुम ये खेल बीच में कभी नहीं तुम छोड़ते। क्या बकवास कर रहे हो? माँ आखिर माँ होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारे नियम जानते हुए भी उसे तोड़ रहा है। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ। इसके पैदा होते समय मैं ही वहाँ मौजूद था। मुझे पता है क्या सच है क्या नहीं। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ये तुम्हारे बस के बाहर है। ये लो, तुम्हारी बारी है, डरो मत। क्या मैं मर जाऊंगा? बक बक बंद कर। मैंने तो मरने की कोई योजना भी नहीं बनाई थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो सिर्फ खेल है, तो फिर मरने की बात क्यों हो रही है? इस चीज से मर जाते हैं इसलिए मैं डर रहा हूँ पिताजी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे कान पे रखना है और इसका ट्रिगर दबाना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा और तुम्हारे परिवार को कोई भी परेशानी नहीं होगी। चाहे कोई भी हो, तुम्हारे बच्चे पोते पोतियां सब महान द्वारों में जा सकते हैं। और अगर तुमने नियमों को तोड़ा तो तुम्हारी माँ 6 महीने के अंदर मर जाएगी। तुम्हें बस एक उंगली हिलाने की जरूरत है और फैसला हो जाएगा, आज तुम बचोगे या तुम्हारी माँ की जिंदगी तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसीलिए बिना देर करे डर को अपने दिल से बाहर निकाल दो। जल्दी करो। भैया, बहना, मैं तुम्हारे समय का नहीं हूँ। तुम्हारे भाई का निधन बहुत पहले ही हो चुका है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मरने के बाद मेरी माँ तुम्हारे पास होगी। भैया, ये आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? मैं आपके साथ जीना चाहती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बहना, अलविदा। तुम मेरी बात सुनो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम अपना वादा निभाओगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी माँ की हमेशा रक्षा करूंगा। मेरा विश्वास करो। ये मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? और मेरी माँ कहाँ है? ये क्या हो रहा है? मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? हेलो डॉक्टर। मिस्टर जॉन, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट गलत आई थी। तुम्हें लंग कैंसर नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। मतलब कि मैं जिंदा हूँ? ये सब एक सपना था। और मेरी माँ कहाँ गई? ये चल क्या रहा है? और वो बहन, ये सब कहाँ गायब हो गए? क्या सच में ये सब एक सपना था?